पूरे पाकिस्तान में सुबह 11 बजे चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। इसकी मैं वजूहात भी आपको बताऊंगा और इसकी वजह सिर्फ आज एक दिन का ये प्लान नहीं था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। ये सिलसिला कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी होता है और ये तो कतई तौर पर ये सिलसिला कंटिन्यू नहीं हो सकता कि हर जुम्मे को जो है वो इस तरह आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में सुबह 11 बजे चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया हुकूमत की जानिब से और इसकी मैं वजूहात भी आपको बताऊँगा और इसकी वजह सिर्फ आज एक दिन का ये प्लान नहीं था, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। मैं डिटेल में अभी जाता हूँ, उसमें आपको तो सारी तफसीलात शेयर करता हूँ। उसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और टेलीग्राम और इसके साथ साथ व्हाट्सएप भी कुछ जगहों पे वो ये जो ऐप्स हैं ये काम नहीं कर रही थी। ज़ाहिर बात है कई लोग जो है उन्होंने VPN का इस्तेमाल किया और VPN का इस्तेमाल करके जो है वो टर्न अराउंड करके तो फिर इन ऐप्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सिलसिला कोई 11 बजे शुरू हुआ और इसने 3 बजे तक हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि ये बैन लगाया जाएगा। इस सिलसिले में ये नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई और पिछले 48 घंटे के अंदर इस पर बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हुई है। आम तौर पर जिसे कहते हैं ना आनन फानन ये काम होना, आनन फानन ये काम हुआ। इसके ऊपर वज़ीर दाखिला की जानिब से ऐलान किया गया और उसके बाद ये समरी कैबिनेट की तरफ गई और कैबिनेट से भी इसकी अप्रूवल हुई। पेमरा की जानिब से जो है वो नोटिस निकाला गया कि जनाब चैनल्स जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अब शो नहीं करेंगे, उनके कोई भी मीडिया कवरेज उनकी नहीं होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल जब ये पैगाम सामने आया तो उसके चंद घंटों के अंदर ही शहबाज गिल साहब ने ये लेटर जो है वो ट्वीट किया और ये लेटर जो था ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मौजूदा सरबराह हैं उनकी जानिब से लिखा गया था, साद रिजवी साहब की जानिब से। और इस लेटर के अंदर जो है वो ये लिखा गया था, ये लिखा हुआ था कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो कानून का एहतराम करें, अगर उन्होंने कहीं पे धरने दिए वो उन धरनों को ख़त्म करें और जिस किस्म का भी एहतजाज है उसको कॉल ऑफ कर दिया जाए। और नीचे एक साइन हुए हुए थे। अच्छा, हैरानकुन तौर पे पेमरा का लेटर आने के बाद भी इस कलदम तंजीम के सरबरा का ये ख़त जो है वो तमाम चैनलों के ऊपर दिखाया गया। अब हैरानकुन बात यह है कि जब किसी भी कलदम तंजीम के सरबरा की बात करना या उसको मीडिया कवरेज देना बैन था, इसके बावजूद तमाम चैनल्स के ऊपर ये ख़त फिर भी चला और दिखाया गया कि जनाब ये पैगाम आया। वो और बात है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा गया कि जनाब हमें ये ख़त जाली लगता है। अब मुझे नहीं पता उसमें से हकीकत क्या है, लेकिन बहरहाल उनके धरने फिर भी जारी थे। उसके बाद अब ज़रा इस बैन के बारे में मैं आपको चंद चीज़ें बताऊं। पिछले 48 घंटे में सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। ये सिलसिला कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी होता है। मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो दरअसल में ये चेक करते हैं, ये जानते हैं कि किसी किस्म का भी कोई हैशटैग अगर इस्तेमाल होता है या कहीं पे कोई ट्रेंडिंग की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये कंटेंट एक्चुअली जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं। तो पिछले 48 घंटे में मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा था कि वहाँ पे किस किस्म की मूवमेंट हो रही है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वालों ने और उनके सपोर्टरों ने अपनी पार्टी के हक़ में,
और अपने लीडर के हक़ में काफ़ी ट्रेंडिंग की, और एक आधा ट्रेंड जो है वो तो बल्कि इनके फॉलोअर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी चलाया। तो इस बात का शक था कि क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन जो है वो क्योंकि मजहबी जमात है, इनके चाहने वाले ज़्यादातर जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए निकलेंगे, तो फिर ये इकट्ठे होंगे, और इस सिलसिले में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म का मास प्रोटेस्ट जो है या बहुत बड़ा मुजाहरा जो है वो ना मुनक्किद किया जा सके। क्योंकि पिछले 10-15 साल के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरी दुनिया में अब जब ये किसी किस्म के मुजाहरे होते हैं तो उसमें इस्तेमाल सोशल मीडिया का ही किया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो या फेसबुक के ज़रिए हो। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको भी पिछले 48 घंटे में इस बात की भिनक हो चुकी थी कि जुम्मे वाले दिन इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किसी किस्म की मास मूवमेंट जो है वो प्लान की जा सकती है। और तहरीक लब्बैक के जो चाहने वाले हैं वो इस सिलसिले में वैसे ही बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और वो बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं इस सिलसिले में। दूसरी बात ये कि क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, मजहबी सेंटिमेंट उस दिन ख़ास तौर पे काफ़ी पीक पे होता है, तो किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इस वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चंद घंटों के लिए बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने ऑब्जर्व की है, वो भी पिछले 48 घंटे में हुई है। आज से चंद माह पहले जब इसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए जा रहे थे और बतौर सियासी जमात उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा था और उनके लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी जा रही थी, तो चंद ऐसे हिमायती एंकर्स वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तावीलें पेश करते थे इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। उनके हर किए धरे को वो एक सपोर्ट की चादर पहनाते थे कि जनाब अगर ये कर रहे हैं तो देखें ये इनका जुनून है, इनका इश्क है, इनका दिमाग नहीं काम करता, ये दिल से काम करते हैं, तो इसलिए आप इनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, आप इनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब क्योंकि रियासत ने अपनी लाइन तब्दील की है, रियासत ने फैसला किया है कि इनको बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा, तो साथ ही साथ उन एंकरों ने भी फिर अपनी लाइन तब्दील कर ली है। अब बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि 4-5 महीने पहले तक आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, आप इनके लिए तावीलें दे रहे थे और आप हर तरीके से ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये तो बड़ी ज़बरदस्त जमात है और ये इनके चाहने वाले, इनके जो सपोर्टर हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब आपको जो है वो सब कुछ चेंज करना पड़ा। अच्छा, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पिछले 3-4 दिन पहले जो कुछ भी हुआ है पूरे पाकिस्तान में, ये उन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं किया, ये इससे पहले भी जब भी मुजाहरे करते रहे हैं तो इसी तरह ही करते रहे हैं। गाड़ियों को नुकसानात पहुँचना, सड़कें बंद कर देना, लोगों का इधर से उधर जाना मुश्किल हो जाना, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स शहरों के बंद कर देना, यही होता रहा है। बल्कि उसके अंदर तो इस मरतबा उनके लीडर चूँकि अंदर जा चुके थे, तो इससे पहले जब खादिम रिजवी साहब खुद हयात थे तो वो तो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे वो तो इससे भी आगे था, मतलब इनके प्रोटेस्ट वगैरह और जो कुछ भी था वो तो इससे भी आगे था। तो तब तक इन एंकरों को उस सारे मामले में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। वो हर तरीके से, क्योंकि उस वक्त रियासत ने एक्सेप्ट किया हुआ था, रियासत ने यह फैसला किया हुआ था कि यह काबिल कबूल है। अब चूंकि रियासत ने फैसला कर लिया है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो इन एंकरों को भी अब अपनी लाइन तब्दील करनी पड़ रही है और अब इनको कहना पड़ रहा है कि नहीं इनमें आपको तो पता ही नहीं इनके अंदर कितनी बुराई है। वो बुराइयां इनको पहले नजर नहीं आती थी, वो अब नजर आना शुरू हुई। तो ये होता है जब आप एक्चुअली जब किसी से डिक्टेशन लेते हैं और फिर जब उसकी डिक्टेशन तब्दील होती है तो फिर आपका नजरिया भी साथ ही तब्दील करना पड़ता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। बहरहाल ठीक है, हर बंदा जो भी काम कर रहा है लोगों के तो सामने उनको पता लग जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का बैन है ये बेसिकली इन वजूहात की वजह से लगाया गया था कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और कम्युनिकेशन जो है उसको ब्लॉकेट किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर तक ये किया जाएगा? क्या हर जुम्मे को ही अब ये होगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है जुम्मे की नमाज का ये जो सिलसिला है उसको बेसिकली टारगेट किया जाता है कि उसके ऊपर किसी किस्म की ज़्यादा बड़ी गैदरिंग ना हो सके। तो ये कितनी देर तक चलेगा?
क्या हर जुम्मे को ये प्लान होगा, या इनके, ठीक है गिरफ्तारियां भी बहुत हुई हैं, या इनके चाहने वालों को या इनके वोटरों को या इनके सपोर्टरों को किसी और तरीके से भी मनाया जाएगा? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने एक दर्जा दे दिया हो, जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी हो, वो इलेक्शन लड़ते हो, वो सिंध असम्बली के अंदर भी पहुंच चुके हैं और अब आगे भी वो मजीद इलेक्शन अभी लड़ा भी है, उन्होंने डस्का का इलेक्शन भी लड़ा था, आगे मजीद ज़िमनी इंतखाबात वो लड़ने जा रहे थे। इतने आराम से जो है वो चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका होता है कि आप उसको आहिस्ता 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 आहिस्ता, चाहे उसको अब ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या जो भी है, लेकिन आपको उनको असल कौमी धारे में लाना होता है, उनको समझाना होता है, ताकि ये ना हो कि जब आप बिल्कुल अगले की ज़बान बंद कर दें तो वो बिल्कुल ही कोई और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उनको कौमी धारे के अंदर रखें ताकि वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूर कर सकें। और ये तो कतई तौर पे ये सिलसिला कंटिन्यू नहीं हो सकता कि हर जुम्मे को जो है वो इस तरह आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर दें, क्योंकि आपको इस बात का ख़तरा है कि कहीं ना कहीं पे मास डेमोन्स्ट्रेशन ना हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इज्तिमा ना हो जाए कि जो पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।